बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। हमें मिडिल टर्म आपके पास जो है ना इनकम्प्लीट था, उसको हमें कंप्लीट करना था। यानी आपके पास 2a² b² बनाना था। a² b² आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास क्या मिडिल टर्म यहाँ पे है ही नहीं। यानी आपको क्या करना है, मिडिल टर्म यहाँ पे आपको ख़ुद से बनाना है। और वो किस तरह से बनेगा हम आपको बताएंगे। तो सोल्यूशन करेंगे। देन x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हाफ लेना है स्क्वायर के लिहाज से। सो देन x² का होल स्क्वायर प्लस देन 2y² का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab देन प्लस b²। ठीक है, तो मिडिल टर्म आपके पास किससे बनता है, 2ab से। सो देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 देन x² प्लस 2y²। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यानी हमने क्या किया कि मिडिल टर्म बनाने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास किसकी होगी, ए की, ये वैल्यू आपके पास होगी बी की, तो देन मिडिल टर्म आपके पास बनता है 2ab से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2x² प्लस 2x² 2y²। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे 8 की, तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस भी कर देंगे ताकि एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। देन ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 2y²। तो इस पोर्शन को स्टूडेंट्स हम क्लोज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोज हो जाएगा x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट आपके पास 2 2 4, तो देन से आपके पास हो जाएगा 4x² और y²। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन इसका भी हम हाफ करेंगे, b² बनाएंगे। ये आपके पास a² बन चुका है और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b², देन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन आपके पास को सबसे पहले हम हाफ करेंगे x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर देन 2xy का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है ये वैल्यू आपके पास a की हो गई, ये वैल्यू आपके पास b की हो गई। तो हम फार्मूले से इसके फैक्टराइज करेंगे। सो देन a की जगह पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x² देन प्लस 2y²। देन स्टूडेंट आपके पास b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स। देन आपके पास यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा x² प्लस 2y²। देन माइनस b की जगह पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा देन माइनस 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते हैं। सो देन आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2xy। ठीक है, देन प्लस 2y²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस 2y²। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें भी ये करना है, देखने है कि अगर ये मज़ीद फैक्टराइज आपके पास होगा तो इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मिडिल टर्म आपके पास ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 1 करेंगे तो आपके पास ये 2 बनेगा, लेकिन आपके पास मिडिल टर्म इसका नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आपके पास ये ना तो ये आपके पास मज़ीद फैक्टराइज होगा, ना तो ये आपके पास मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 2 इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रोसीजर आपके पास वही होगा। सॉल्व करेंगे 36 x की पावर 4 देन z की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4। ठीक है, तो इसका हम हाफ करेंगे। सो देन आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x² देन z² का होल स्क्वायर देन प्लस देन 3y² का होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा 2। देन a की जगह पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 6x² z²। देन b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3y²। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये पोर्शन आपके पास क्या किया, 8 किया, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। देन 2 इंटू देन 6x² z² देन 3y²। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्लोज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। देन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर देन a² प्लस 2ab देन प्लस b²। सो देन आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 6x² देन z² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 6 2 12 एंड 12 3 36 36x² y² एंड z²। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 2 6 12 एंड 12 3 36। अब इसका भी हम हाफ कर लेंगे स्क्वायर के लिहाज से, x² z² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 6xy z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b² देन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे a की जगह पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 6x² z² प्लस 3y² देन प्लस 6xyz। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा 6x² z² देन माइनस प्लस 3y² देन माइनस 6xyz। तो इसको हम तरतीब दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो जाएगा 6x² देन z²
प्लस 6xyz प्लस 3yz स्क्वायर वाई स्क्वायर देन 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस 6xyz देन प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें देखना है कि अगर आपके पास मजीद फैक्टराइज हो सकते हो तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसका मिडिल टर्म हम ब्रेक करें, क्योंकि तो आपके पास होल स्क्वायर फार्मूले में क्लोज तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18। अब मिडिल टर्म आपको क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो अगर हम 18 बनाएंगे तो 18 बनता है, 9 2 18, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तभी आपके पास मिडिल टर्म नहीं आएगा, तो ये मजीद आपके पास फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। सो जिस स्टूडेंट्स पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्व करेंगे, तो देन स्टूडेंट्स आपके पास 4t की पावर 4 प्लस 6 25 6 to 5। देन आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले इसका हम हाफ स्क्वायर करेंगे, हाफ के लिए स्क्वायर के लिए से हाफ करेंगे, देन आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर देन प्लस 6 to 5 का 25 का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 6125। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास मिडिल टर्म आपके पास आएगा 2ab देन 2t स्क्वायर देन 25। तो हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लस की है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे माइनस भी करेंगे, देन 2 इंटू टी स्क्वायर देन 25। तो इसको हम फार्मूले में क्लोज कर देंगे, तो देखो आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर देन माइनस 2 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 25 के साथ होगा स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 100t स्क्वायर। तो इसका भी हम हाफ कर लेंगे, सो देन 2t स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर देन माइनस 10t का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25, ये a की जगह पे a, b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 10t। देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25 देन माइनस 10t। तो थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते हैं, देन आपके पास 2t स्क्वायर देन प्लस 10t प्लस 25 देन ये आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि अगर मजीद आपके पास ये ब्रेक हो सकता है यानी मजीद फैक्टराइज होगा तो हम इसको करेंगे। तो अगर इसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 और मिडिल टर्म आपके पास क्या 10 है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आपके पास 50 आएगा, लेकिन 10 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 यानी 5 आएगा, तो वो तो आपके पास 10 है, तो ये आपके पास मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सो देन 4t की पावर 4 प्लस 1 देन हाफ स्क्वायर के लिहाज से देन आपके पास 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर देन प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास 1 ही होगा। मिडिल टर्म आपके पास बनेगा 2ab देन 2t स्क्वायर देन 1 देन माइनस 2t स्क्वायर देन इंटू 1। सो दिस ये पोर्शन आपके पास क्लोज हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले में। सो देन ये आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देन माइनस ये स्टूडेंट्स आपके पास जो हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये टी स्क्वायर जो आपके पास है 2t स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर एंड इसको हम यूँ करेंगे माइनस 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 4t स्क्वायर क्योंकि 2 2 4 एंड देन 4 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी हम हाफ कर लेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देन माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 1 देन a की जगह पे a की वैल्यू आपके पास आ गई 2t स्क्वायर प्लस 1 देन आपके पास प्लस b की जगह पे आ जाएगा 2t देन स्टूडेंट्स आपके पास a की जगह पे आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 देन माइनस 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे थोड़ा इसको हम तरतीब दे देते हैं, देन प्लस 2t प्लस 1 देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर।